नाउ विल प्रोसीड विद मिसलिनियस एग्जांपल्स। मिसलिनियस एग्जांपल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो हम कर लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल 7 है आपका, एग्जांपल 7। तो अगर मैं एग्जांपल 7 की बात करता हूं तो एग्जांपल 7 क्या है आपका, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो पैरेललोग्राम की बात कर रहा तो मैं पैरेललोग्राम ही बनाऊंगा, रेक्टेंगल वो नहीं है। उसने ये कहा कि शो करो ये पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो वर्टेक्स ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 2 3। वर्टेक्स बी -1 -2 -1। वर्टेक्स सी 2 3 2 2 3 2। वर्टेक्स डी 4 7 6। आपको शो करना है ये पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए कैसे प्रूव करोगे, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। तो अगर मैं आपको कहूं ए बी फाइंड करो, ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछता हूं ए बी क्या होगा तो आप क्या कहोगे, -1 -1। सीधा करो, -1 क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। y2 -y1 -2 -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। और -1 -3 -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16। 16 32 + 4 36। √36 का मतलब 6 यूनिट। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कहानी क्लियर है, ठीक है। तो ए बी मेरा आ गया 6 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए बी कितना है 6 यूनिट। अब बी सी फाइंड करते हैं। बी सी क्या होगा, देखो 2 माइनस क्या होगा +1, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। 3 माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 माइनस क्या होगा +1, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। 25 और 18 कितना, 8 और 4 12 और 1 13 43। तो भैया ये तो आएगा √43 यूनिट। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, √43 यूनिट। अब सी डी जो है ये भी 6 ही आना चाहिए। जब आप सी डी फाइंड करोगे तो ये भी क्या आना चाहिए, ये भी आपका 6 आना चाहिए। तो सी डी देखो 4 - 2 कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर 16। अगेन √36 दैट इज 6 यूनिट। तो ये तो हमारा 6 यूनिट आ रहा है। अब डी ए पर आ जाओ, डी ए। तो डी ए पर क्या होगा, डी ए 1 - 4 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 2 - 7 -5 का स्क्वायर 25 और 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9। तो देखो 25 + 9 + 9 ये भी क्या आ जाएगा √43 यूनिट। तो ये भी आपका क्या आ गया √43 यूनिट। कोई डाउट है तो बताओ, क्या अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, आ रही है। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज AD is equal to BC and AB is equal to DC, that is opposite sides are equal. Opposite sides are equal, therefore ABCD is a parallelogram. मैंने कब कहा भाई कि नहीं हो सकता है, अभी तो वो चेक करना है आपको। अब उसने ये कहा कि भैया ये आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं। अब वो है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, अब ये बताओ। उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप डायगोनल्स फाइंड करोगे। आप फाइंड करोगे डायगोनल AC और डायगोनल BD। अगर डायगोनल्स इक्वल हुए देन इट इज अ रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो ये रेक्टेंगल नहीं है। नाउ डायगोनल AC आप ऐसे लिखो, नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू AC 2 - 1 1 का स्क्वायर क्या 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो कितना आ रहा है √3 यूनिट। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये डायगोनल तो आ रहा है √3। अब अगर BD भी √3 आए फिर ये रेक्टेंगल होगा।
क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो बी डी, लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या प्लस 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। बस यही समझ में आ गया, इक्वल हो ही नहीं सकता, ये इक्वल नहीं हो सकता। फिर भी तसल्ली के लिए कर लो भैया, 81 49 और 25, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15, रूट 155, दैट इज AC is not equal to BD, therefore ABCD is a parallelogram but not rectangle. Why? Because diagonals are not equal, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 8। Example is find the equation of the set of point P such that the distance from the point A and point B are equal. तो first of all let point P be x, y, z. According to the question P का जो A से डिस्टेंस है, और P का जो B से डिस्टेंस है वो इक्वल है। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो पहले ही क्या कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 -5, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2, -1, -4। अब देखो जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या, इजी वे क्या रहता है, आप P के पॉइंट्स पहले रखो। तो क्या हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर, देन प्लस y - 4 होल स्क्वायर, प्लस z माइनस माइनस क्या हो जाएगा z + 5 होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, PA स्क्वायर की। PB स्क्वायर में आ जाओ, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर प्लस z - 4 होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। अब ये आपको सॉल्व करना है। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -6x, प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और -8y, प्लस क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा 10z। कोई डाउट? इक्वल टू में देखो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 -2y प्लस z स्क्वायर प्लस 16 -8z। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जी, x स्क्वायर से क्या कट जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा y स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, हमें जो z स्क्वायर से क्या कट जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है तो इसको यहाँ ले जाते हैं, -6 यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा, पहले x को कलेक्ट करते हैं, 6x + 4x, 6x + 4, जिसका साइन चेंज हो रहा है वो अपोजिट साइड में जा रहा है। y को देखो, y को, ठीक है, जो -8y यहाँ जाके क्या हो जाएगा +8y, तो ये हो गया 8y, और ऑलरेडी यहाँ पर जो y है वो क्या है -2y, तो y भी कलेक्ट हो गया। अब z को देखो, +10z जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -10z, और ये क्या है -8z। कांस्टेंट यहाँ देखो क्या है 16 और 9 25, 25 + 25 50, ये 50 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -50, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 16 + 1 17, 17 + 4
21। कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या आएगा 6 + 4 10x, 8y - 2y 6y -18z और माइनस का बड़ा है तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 = 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 9, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9। तो आप ये ट्राइंगल बना लो। मैं आप ही से पूछूंगा, ध्यान से देख के आंसर देना। ट्राइंगल क्या है आपका ए बी सी, ए बी और सी। तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज एट द पॉइंट, सेंट्रोइड क्या होता है पहले ये बताओ। एक ऐसा पॉइंट जिसमें तीनों वर्टेक्स के मीडियन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों वर्टेक्स के मीडियन। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक मीडियन हो गया से ये, लेट इट बी ए एल, एक हो गया बी एम और एक हो गया सी एन। सेंट्रोइड जो ये पॉइंट है दिस इज द सेंट्रोइड पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं जी। क्या ले लेते हैं जी, और ये है क्या सेंट्रोइड। ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज एट द पॉइंट 1, 1, 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो सेंट्रोइड है विच वन पॉइंट जी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 1, 1। ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -5, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 7 और -6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी x, y, z। तो क्या हो जाएगा x, y, z। ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था, वहां पे ओरिजिन था सेंट्रोइड तो 0, 0, 0। ठीक है। वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड बी क्या होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 एंड z1 + z2 + z3/3। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये तो इक्वल है 1 के, ये पॉइंट भी किसके इक्वल है 1 के, और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है 1 के। समझ आ गया? विच इंप्लाइज x1 + x2 + x3/3 = 1। तो x1 तो हो गया आपका 3, x2 क्या हो गया -1, x3 क्या हो गया आपका x/3 किसके इक्वल होगा 1 के। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 - 1 2, तो 2 + x = क्या हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या 1। कोई डाउट? x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। इसी तरह से जब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, नाउ y1 + y2 + y3/3 ये भी किसके इक्वल है 1 के। तो y1 की जगह तो आ गया -5, y1 की जगह क्या आ गया -5, y2 की जगह क्या आ गया 7 और y3 की जगह आ गया y/3 = क्या हो गया 1। तो 7 - y कितना हो गया 2, तो y + 2 = क्या हो गया 3, तो y = क्या हो जाएगा 1, तो y भी आ गया 1, y भी क्या आ गया 1। एंड अब ये वैल्यू जब इसके इक्वल होगी z1 + z2 + z3/3 ये भी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो z1 क्या है 7 और ये -6, तो z1 की जगह 7 + -6 और ये आपका क्या है z3 क्या है z/3 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका 7 - 6 कितना हो गया 1 + z/3 = क्या हो गया 1।
तो z प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो z की वैल्यू क्या 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C जिसको आपने क्या लिया था x, y, z इज इक्वल टू C, x की जगह क्या है 1, 1, 2, तो 1, 1, 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। क्लियर है यहाँ तक?